नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को ही आप साइज ऑफ एटम कहते हैं, या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करेगा, तब भी आंसर एटॉमिक साइज में जो आप लिखेंगे वही रहेगा, ठीक। क्योंकि एटॉमिक साइज का सीधा सीधा मतलब है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज छोटा, रेडियस छोटा, एटॉमिक साइज बड़ा, रेडियस बड़ा। आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम ये जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं या फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूवमेंट करते हैं ग्रुप में, तो एलिमेंट्स का साइज किस तरीके से वेरी करता है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। चलिए, किसी भी चीज को जानने और समझने का मूल मंत्र है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। तो जानते हैं एटॉमिक नंबर लिथियम का है 3, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 1, सोडियम 11, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 1। जिन बच्चों को इसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है वो आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल ये रिवीजन का पार्ट नहीं है, इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट, बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ अगर आप सुनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रुबीडियम एटॉमिक नंबर 37, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 8 और 1। फर्दर सीजियम और फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ज़रूरत है नहीं वैसे। बता देती हूँ, एटॉमिक नंबर सीजियम का 55 है और फ्रांशियम का 87 है, ठीक। अब आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करेंगे वो ये है कि लिथियम के पास 2 ही शेल्स है, K और L, यानी इसके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं। KLM 3 शेल्स हो गए, KLMN 4 शेल्स हो गए, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 शेल हो गए। सीजियम के पास 6 शेल होते हैं और फ्रांशियम के पास 7 शेल्स होते हैं। शेल समझते हैं ना, एटम के बीच में न्यूक्लियस, और फिर ये हैं शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती होती है। लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 है, यानी इसके पास 2 ही शेल्स की रिक्वायरमेंट है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। ये तो आप समझ गए हैं, राइट। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स का वेरिएशंस है। लिथियम के पास 2 ही शेल्स होंगे, सोडियम के पास आपके 3 शेल्स होंगे, फिर पोटेशियम के पास 4 शेल्स होंगे। इस तरीके से जब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि लिथियम का साइज अगर इतना है तो सोडियम का अपने आप बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम और बड़ा, रुबीडियम इससे भी बड़ा, सीजियम इससे भी बड़ा और फ्रांशियम सबसे बड़ा। तो क्या पाया आपने? आप देखते हैं कि व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ठीक है। साइज ऑफ एटम क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर की वजह से जो शेल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिनको आप इलेक्ट्रॉन शेल भी बोल सकते हैं, या आप नॉर्मल भाषा में उसको ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, शेल्स बढ़ेंगे, शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक पॉज लीजिए और एक छोटा सा पुराना एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ग्रुप नंबर 1 है इसी को हम एल्कली मेटल भी कहते हैं। हालांकि एल्कली मेटल्स के नाम से अगर आप नहीं भी लिखेंगे आंसर तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, आप ग्रुप नंबर 1 ही इसको लिख सकते हैं। लिथियम, अब ये देखिए कि क्योंकि सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये साबित हो जाता है ये ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगी, नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। K और L 2 शेल्स हुए यानी सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, इसमें 3 शेल्स है यानी थर्ड पीरियड, इसमें 4 शेल्स है यानी फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ शेल्स देखकर आप बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। ये रिवीजन के लिए आपको बता दिया था, एक नंबर में इसमें से सवाल आ सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ डज द साइज ऑफ एटम वेरी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। ये है ग्रुप नंबर 17। जनरली तो हम एक और चीज़ समझिए, देखिए ये मेटल्स है, एल्कली मेटल्स, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल की तरफ हम आ चुके हैं अब। पर अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो आप इसको हैलोजन के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये सारे हैलोजन्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊंगी आपको, हैलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन भी होता है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ एस्टेटिन क्यों मिसिंग है, क्योंकि
एस्टेटिन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है और उसका जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो अमूमन नॉर्मली ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसका जिक्र भी अक्सर नहीं करते हैं जब हम प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ते हैं तो ग्रुप्स वगैरह में ख़ास तौर से। ठीक, यानी अब आपके पास जो एलिमेंट्स पढ़ने हैं हमें वो है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 और आयोडीन एटॉमिक नंबर 53। यानी कॉन्फ़िगरेशन 2 7 2 8 7 2 8 18 एंड 7 2 8 18 18 7। ठीक है, 18 18 36 38 39 40 41 42, ठीक है 53। इसमें भी आप देखिए नंबर ऑफ शेल्स को एक बार अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ शेल्स सिर्फ 2 ही है, यानी एक न्यूक्लियस पहला शेल और दूसरा शेल। क्लोरीन के पास 1 2 3 शेल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 8 और 7। ब्रोमीन की आप बात करते हैं 1 2 3 4 शेल्स हो गए। और अगर आप आयोडीन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 और फर्दर 5। ठीक है, ये जो मैं शेल्स बना के दिखा रही हूँ ना, ये आपको शेल्स बना के नहीं दिखाने हैं, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, ये हो गए आपके एलिमेंट्स, और यहाँ साइड में आप लिखेंगे साइज ऑफ एटम। ठीक है, और ऐसे सिर्फ इतना रिप्रेजेंटेशन करेंगे काफ़ी है। क्लियर? आपने क्या सीखा? आपने सीखा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप या फिर फ्रॉम ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। एक और चीज़ समझिए, मैंने यहाँ साइज ऑफ एटम लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। लिथियम 152, सोडियम 186 बढ़ गया, पोटेशियम 231, रुबीडियम 244, सीजियम 262 और फ्रांशियम 270। ठीक है ना, तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा पता लगाया गया कि हाँ भाई साइज ऑफ एटम तो बढ़ता ही है। जो हमने यहाँ समझाया वो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। साइज ऑफ एटम को पिकोमीटर्स में नापते हैं, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम पीएम से करते हैं, स्मॉल पी स्मॉल एम, राइट। ये आपको नहीं लिखना है। यहाँ आ जाइए, यहाँ भी हमने पिकोमीटर्स में साइज दे रखा है। फ्लोरीन 64, क्लोरीन 99, ब्रोमीन 114, आयोडीन 133। ये आपको समझाने के लिए था, नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो हमने साइज ऑफ एटम बनाए थे शेल्स नहीं करने हैं, तो लिखना क्या है, वही जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप ग्रुप नंबर मेंशन करेंगे। आप ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं या आप ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। मेरे वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे होंगे कि व्हाट अबाउट द अदर ग्रुप्स, ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सीरीज मत लेना, वो ग्रुप्स मत लेना जिसमें लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स सीरीज आ जाती हैं। ठीक है ना, फिर आप बहुत बड़े बड़े एटॉमिक नंबर में कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। मैं कहूँगी इसको सिंपल एंड बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड रखिए। ठीक, तो ये ले लीजिए या ये भी ले सकते हैं, या आपकी चॉइस का आप ले लीजिए, पर एक ग्रुप के को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आप आंसर लिख सकते हैं। पहले ग्रुप नंबर 1 मेंशन कीजिए, एलिमेंट्स लिखिए, एटॉमिक नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए, ये लिखिए ग्रुप एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम लिख दिए आपने यहाँ आपने लिख दिया साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम आपने बाकायदा बना दिया। ठीक है, 4 लिए हैं तो 4 एलिमेंट लिए हैं तो 4 साइज बना दो, 5 लिए हैं तो 5 साइज बना दीजिए। एक ही लाइन में बनाइए, ये नहीं कि जगह खत्म हो गई तो एक यहाँ बना के चले आए बोर्ड की कॉपी में, ये सब मत कीजिएगा, एक ही लाइन में बनाइए। ठीक है, पहले से ही साइज ऑफ एटम को इस तरीके से रखिए कि सब एक लाइन में आ जाए, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन देना है आपको, राइट। साइज ऑफ एलिमेंट्स लिखिए, साइज ऑफ एटम लिखिए, यहाँ ग्रुप नंबर मेंशन कीजिए और ऊपर एक लाइन लिख दीजिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको पूछिए। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन का तो सब्जेक्ट मुझे लग नहीं रहा, आपने एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है तो आप चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर याद होने से क्या फ़ायदा होगा? एटॉमिक नंबर याद होने से ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से शेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। ठीक है, 3 नंबर चाहिए तो
अगर कन्फ्यूजन है तो ये तो कन्फ्यूजन अपने आप से आपको रफ साइड में, कॉपी के रफ साइड बनाकर क्लियर करना ही पड़ेगा ना, राइट? ओके फाइन। तो कंक्लूजन लाइन, when we move down the group the atomic size increases whether you take the elements of group number 1 that is the metals or you take the elements of group number 17 that is non-metal. You can take any other group members also. एक और चीज़ मैं रिवीजन के तौर पे आपको याद दिला दूं, आप जानते हैं ग्रुप नंबर 1 को हम 1 से डिनोट करते हैं, ग्रुप नंबर 2 को हम 2 से डिनोट करते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जब हम लिखते हैं कि क्या ग्रुप नंबर है तो 10 जोड़ देते हैं, यानी ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स हो जाएंगे 13, 4 के 14, 5 15, 6 16, 7 17, 8 18। मैंने आपको कहा कि आप ग्रुप नंबर 1 से 17 के एलिमेंट्स को ले सकते हैं, आप 18th के एलिमेंट को भी ले सकते हैं साइज ऑफ एटम रिप्रेजेंट करने के लिए, यह आपकी पर्सनल चॉइस होगी। लेकिन मैं आपको फिर लास्ट में यही आपको सुझाव दूंगी कि जो सिंपल काम है जिसमें आप कंफ्यूज ना हो वो काम कीजिए। यहाँ मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि पिकोमीटर्स के ये याद करने की बिल्कुल कतई कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है, इसको लिखकर कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल जाएंगे, गलत लिखकर आ जाओगे तो ज़रूर नंबर कट जाएंगे, ठीक है? इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स का प्रॉपर सीक्वेंस और ये साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, ये लाइन भी इनफ है, हद से हद इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। बस 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का भी इसमें से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है? केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए, डाउट्स है तो बेशक पूछिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली बार मिलने तक नमस्कार, सकारात्मक रहिए।